नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग समझेंगे ब्राउन फील्ड निवेश और शाखा बैंकिंग। इससे पहले हम लोगों ने ग्रीन फील्ड निवेश के भी बारे में चर्चा कर लिए थे कि जो क्या होती थी, कोई भी इंडस्ट्री होती थी, कोई भी उद्योग होता था, ठीक, उसको विस्तारित करने के बजाय क्या कर दिया जाता था, उससे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता था। ठीक, उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ब्राउन फील्ड निवेश जो है उससे कहीं अलग है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। ये क्या चेंजेस है, क्या अंतर है, आप उस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, दोनों का अंतर कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ब्राउन फील्ड निवेश, ब्राउन फील्ड निवेश ऐसा होता है कि जैसे कोई भी पुरानी उद्योग हो, कोई पुराना इंडस्ट्री हो, कोई पुरानी कंपनी हो, कोई पुरानी फैक्ट्री हो, ठीक, उसको क्या कर दिया जाए, विस्तारित कर दिया जाए, उसे बढ़ा दिया जाए, उसे और ज़्यादा बड़ा बना दिया जाए। और जब इसको बड़ा बना दिया जाए तो उसका ऐसा कार्य पद्धति हो, ऐसी उसमें सारे मैनेजमेंट के तरीके हों ताकि वो पहले जितना इनकम कर रही थी उससे कहीं अधिक कर ले। ठीक, पहले जितनी कमाई कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा अधिक कर ले, तो इसी को ही बोल देते हैं ब्राउन फील्ड निवेश। ठीक, इस निवेश के ब्राउन फील्ड निवेश, इस निवेश के अंतर्गत रणनीतिक रूप से किसी पुरानी, ठीक, इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा, पुरानी इकाई, जैसे इस्पात मिल, तेल शोधन इकाई, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दो इकाइयों के बारे में चर्चा हुई है, इस्पात मिल और तेल शोधन इकाई को ही विस्तारित कर उसे संतुलन या समुन्नत, इसको बोलते हैं उन्नत भी, ठीक, उन्नत बनाया जाता है जिससे पहले से अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। इस निवेश में कोई निवेशक, कंपनी या सरकारी इकाई किसी वर्तमान उत्पादन सुविधा या स्थान का क्रय करती है जिन पर नई क्रियाएं शुरू की जा सकती हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई चीनी की फैक्ट्री है, क्या है, शुगर की मिल है, ठीक, क्या है, चीनी की मिल है। अब क्या हुआ, ये घाटे में आ गई ये मिल, सरकार क्या कर देगी, इसे बंद कर दी, और ये बहुत ही पुरानी हो गई, क्या कर दी उसने, क्लोज कर दिया। ठीक, अब एक समय के बाद या कुछ निश्चित समय के बाद क्या होता है, इसकी नीलामी होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इसको बेचना चाहती है किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी निजी व्यक्ति से। ठीक, तब वो निजी वाला जो व्यक्ति होगा, जो निवेशक होगा, वो क्या करेगा, इसे खरीदेगा, इसे परचेज करेगा। तो जो चीनी मिल केवल इतने एरिया में थी, अब ये क्या करेगा, इसको और बड़ा करेगा। ठीक, इसको और बड़ा करेगा और इसमें और निवेश करेगा, और इसकी जो कार्य पद्धति है, यानी कहा जाए इसका जो विकास है, इस हिसाब से करेगा, इस तरीके से मैनेजमेंट करके चलाएगा कि जहाँ पे प्रतिफल 50 करोड़ आ रहे थे, तो ये कितने ला देगा, कम से कम 60 या 70 करोड़ ला देगा। क्यों ला देगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो गई थी, उसको घाटे हो गए थे, उसको लॉस हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइवेट व्यक्ति जो है, इसने निवेश करा, निवेश करने के बाद क्या किया, इसको बहुत ध्यान दिया, इसके छोटे छोटे कार्यों को ध्यान दिया, और भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया कि कैसे ये आखिर भ्रष्ट कैसे हो गई थी, आखिर कैसे इसको लॉस हुआ था। ठीक, जब ये ऐसे करता रहेगा तो फिर उसके बाद क्या करेगा, ये अपनी ही इस फैक्ट्री को क्या कर देगा, और विस्तारित कर देगा। जब और विस्तारित कर देगा और अच्छे से चलाएगा तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा, यानी पहले से प्रतिफल इसका, यानी जो पहले जो इसको लाभ हो रहा था, जो लाभ हो रहा था, वो कहीं ज़्यादा अधिक हो जाएगा। इसी को ही बोलते हैं ब्राउन फील्ड निवेश। क्या बोल देते हैं इसे, ब्राउन फील्ड निवेश। यहाँ पे आवश्यक ये नहीं है कि इस्पात मिल हो या तेल शोधन इकाई हो, कोई भी औद्योगिक इकाई हो, यानी कोई भी उद्योग हो, किसी का भी हो, चाहे वो चीनी का हो सकता है, चाहे वो मैदे का हो सकता है, चाहे वो लोहे का हो सकता है, चाहे वो इस्पात का हो सकता है, चाहे वो तेल शोधन की इकाई हो, बहुत सारी, चाहे जितनी भी इंडस्ट्री हो, अगर वो पुरानी है, अगर उसको विस्तारित कर दिया गया, उसको
उसका विकास कर दिया गया, उसे बढ़ा दिया गया, तो इसी को ही बोल देते हैं ब्राउनफील्ड निवेश। ठीक। अब एक बात और यहाँ पे आ सकती है आपके मन में, तो क्या ज़रूरी है कि ये केवल प्राइवेट व्यक्ति ही इसका कार्य करे? प्राइवेट व्यक्ति ही नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जा सकता है और होता भी है। ये अपने मन में भ्रम मत रखिएगा कि मैंने अगर कह दिया कि ये प्राइवेट व्यक्ति ही इसको परचेज किया, ख़रीदा और इसमें क्या किया, कुछ अपने निवेश लगा दिए, कुछ बढ़ा दिया निवेश को, तो क्या हो गया, इसको विस्तारित कर दिया, अब इसका विकास कर दिया, अब इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ज़्यादा ये प्रॉफिट ले रहा है। ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट में भी होता है। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी पुरानी कंपनी होती है या पुरानी फैक्ट्री होती है, पुरानी कोई औद्योगिक इकाई होती है, ठीक, तो उसको क्या कर देती है, वो उसमें निवेश कर देती है, निवेश बढ़ा देती है और उसको अच्छे से उसका विस्तार कर देती है। विस्तार जब कर देती है, उसका विकास कर देती है, तो उसके बाद भी उसको प्रतिफल पहले की अपेक्षा यानी पहले की तुलना में क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसी को ही बोलते हैं ब्राउनफील्ड निवेश। आई होप मित्रों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शाखा बैंकिंग क्या होता है? शाखा बैंकिंग बहुत ही सरल होता है। आप में से मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे क्या होता है शाखा बैंकिंग। शाखा बैंकिंग का मतलब ये होता है सॉरी, मान लीजिए शाखा बैंकिंग क्या है, ये कोई स्टेट है एक, मान लीजिए ये हमारा भारत ही है, कोई बैंक है, उसका मुख्यालय यहाँ पे है। क्या है इसका मुख्यालय यहाँ पे है। हम लोग ले लेते हैं SBI को ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय यहाँ पे है। लेकिन ये क्या कर दी, लोगों तक सुविधाएं पहुँचाने के लिए देश के प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक नागरिक को अपनी बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या करती है, कहीं यहाँ शाखा खोल दी, कहीं यहाँ शाखा खोल दी, कहीं यहाँ शाखा खोल दी, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ। तो इसी को बोलते हैं शाखा बैंकिंग। क्या होता है, शाखा बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत किसी बैंक के एक प्रधान कार्यालय, इसी को बोलते हैं मुख्यालय या फिर प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त उसकी अनेक शाखाएं संपूर्ण देश में फैली होती हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल यही दिया है, ठीक, संपूर्ण देश में फैली होती। कभी कभी कुछ शाखाएं देश के बाहर भी स्थापित की जाती हैं। कभी कभी आप बहुत सारे ऐसे बैंकों के नाम जानते होंगे, या फिर क्या करेंगे आप इसके बारे में पता करिएगा। बहुत सारे ऐसे बैंक जो होती हैं जो अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी अपने शाखा क्या करती हैं, स्थापित करती हैं। क्या करती हैं, स्थापित करती हैं। वो उस देश के नियमों और कानूनों को फॉलो करती हैं और अपनी इस शाखा का भी क्या करती हैं, संचालन करती हैं। एक बार फिर समझिएगा शाखा बैंकिंग क्या है, कि कोई भी बैंक हो उसका एक प्रधान मुख्यालय होगा, उसका क्या होगा, एक प्रधान मुख्यालय होगा। इसके साथ साथ वो देश में अपने जो उप शाखा यानी जो शाखाएं ढेर सारे लगा देती हैं, स्थापित कर देती हैं, उसी को बोलते हैं शाखा बैंकिंग। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये देश के अंदर ही नहीं बल्कि ये बाहर में भी अपने शाखा क्या करती हैं, स्थापित करती हैं। ठीक मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने ब्राउनफील्ड निवेश और शाखा बैंकिंग के बारे में समझा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।